बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहम दिल और नेक था। राया के हक़ में बहुत अच्छा था। चुनाचे तमाम रियाया उससे मोहब्बत करती थी और उसे खूब दुआएं देती थी। इसी मुल्क के एक दूर दराज गाँव में एक किसान रहता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की ज़ियारत की जाए और उसे कोई तोहफ़ा भी दिया जाए। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे कोई तोहफ़ा भी दूँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊँ। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा, तो तुम इसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 गड़े बड़े और अपने गधे पर लादकर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और उससे मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफ़ा पेश किया और उससे बताया कि ये मेरे गाँव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वज़ीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वज़ीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और बाआवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और ख़जानची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को उस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और फहरत बख्श है। चुनाचे जब किसान को इनामात देने के बाद इन चश्मों के पास से गुजरा गया तो वो समझ गया कि इसका तोहफ़ा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने इसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके इसे इनामात से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। तो दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हुजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क ना सिर्फ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर बेशबहा नेमतों से भी नवाजता है। हालांकि इसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। खालिक़े कायनात की इबादत के लिए तो इसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी आजिज़ाना और इंकसाराना इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ़ बख्शे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।